अगर आप सिंगल हैं तो शायद यह खबर सुनकर आप अपना बैग पैक करने लगें। इंटरनेट पर शोर है कि यूरोप में एक ऐसा देश है जिसे कुंवारों का स्वर्ग कहा जा रहा है, लिथुआनिया। दावा किया जाता है कि यहाँ लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते। सड़कें खूबसूरत महिलाओं से भरी हैं, लेकिन उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में इतना अच्छा है जितना सुनने में लगता है, या फिर गायब होते मर्दों के पीछे कोई खौफनाक वजह है? क्या यह कोई जन्नत है या फिर एक खूबसूरत पिंजरा? आज हम लिथुआनिया की इस वायरल हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, लिथुआनिया की खूबसूरती देखकर किसी को भी प्यार हो सकता है। ठंडी हवाएं, पुराने जमाने की इमारतें और शांत झीलें। लेकिन इंटरनेट पर जो बातें चल रही हैं कि यहाँ पुरुष हैं ही नहीं, वो पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं है। लिथुआनिया में महिलाओं की आबादी मर्दों से काफी ज्यादा है। खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह अंतर डरावना होता जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 65 साल से ऊपर की उम्र में यहाँ हर एक मर्द पर 2 से 3 महिलाएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यहाँ के मर्द जा कहाँ रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, शराब और डिप्रेशन। यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा रहा है कि मर्दों को अपनी भावनाएं छिपाकर रखनी पड़ती हैं। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और फिर शराब का सहारा लेते हैं। यह नशा और अकेलापन धीरे धीरे उनकी उम्र कम कर देता है। यहाँ महिलाओं की औसत उम्र 80 साल के आसपास है, जबकि पुरुष मुश्किल से 70 तक पहुंच पाते हैं। तो जिसे दुनिया कुंवारों का स्वर्ग समझ रही है, असल में वो एक बहुत गहरे सामाजिक दर्द से गुजर रहा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि लिथुआनिया, जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, उसका हमारी संस्कृति से बहुत गहरा नाता है। अगर आप लिथुआनिया जाएं और वहां के लोगों को बात करते हुए सुने, तो शायद आपको लगेगा कि वो कोई पुरानी भारतीय भाषा बोल रहे हैं। जी हाँ, लिथुआनियाई भाषा को यूरोप की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और यह संस्कृत के बहुत करीब है। भाषाविदों का मानना है कि हजारों साल पहले शायद हमारे पूर्वज एक ही जगह से आए होंगे। यह यूरोप का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा को इतना शुद्ध रखा है कि आज भी उसमें हजारों साल पुरानी संस्कृत की झलक मिलती है। एक भारतीय होने के नाते वहां जाकर आपको बिल्कुल भी परायापन महसूस नहीं होगा। अगर भारत में क्रिकेट धर्म है, तो लिथुआनिया में बास्केटबॉल। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि वहां के लोगों की रगों में दौड़ता है। सिर्फ 28 लाख की आबादी वाला यह छोटा सा देश बास्केटबॉल की दुनिया में अमेरिका जैसे बड़े देशों को टक्कर देता है। जब लिथुआनिया की टीम खेल रही होती है, तो पूरा देश थम जाता है। सड़कें वीरान हो जाती हैं। हर घर, हर बार, हर पब में सिर्फ मैच चल रहा होता है। कहा जाता है कि जब लिथुआनिया ने सोवियत संघ से आजादी मांगी थी, तो बास्केटबॉल कोर्ट उनका युद्ध का मैदान था। उन्होंने बंदूकों से नहीं, बल्कि गेंद को बास्केट में डालकर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई थी। यहाँ का हर बच्चा पहले चलना सीखता है और फिर ड्रिबल करना। अगर आप वहां जाएं, तो किसी से भी बास्केटबॉल पर बहस न करें, क्योंकि वो इसे लेकर बहुत जज्बाती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलता हूं जो शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है। इसे कहते हैं हिल ऑफ क्रॉसेस। कल्पना कीजिए एक छोटी सी पहाड़ी की, जिस पर घास नहीं, बल्कि सिर्फ क्रॉस ही क्रॉस दिखाई दें। 1, 2 या 1000 नहीं, बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा। पहली नजर में यह किसी कब्रिस्तान जैसा लगता है, जहां शायद लाखों लोग दफन होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ एक भी कब्र नहीं है। तो फिर ये लाखों क्रॉस यहाँ आए कहां से? यह विद्रोह और आस्था की कहानी है। सोवियत कब्जे के दौर में, जब लिथुआनिया में धर्म पर रोक थी, लोग चोरी छिपे यहाँ क्रॉस गाड़कर विरोध जताते थे। सेना उन्हें उखाड़ देती, लेकिन अगली सुबह नए क्रॉस फिर खड़े मिलते। दिन में यह जगह उम्मीद की निशानी लगती है, मगर रात को हवा में टकराते लाखों क्रॉस अजीब आवाजें पैदा करते हैं। इसीलिए यह जगह जितनी पवित्र है, उतनी ही डरावनी भी महसूस होती है। अगर आप लिथुआनिया जाने का सोच रहे हैं, तो कुछ जगहें जरूर देखें। राजधानी विल्नियस अपनी परी कथा जैसी गलियों और कलाकारों के उजुपीस गणराज्य के लिए मशहूर है।
क्राकाई कैसल नीली झील के बीच बना एक खूबसूरत लाल ईंटों का महल है, जहां सर्दियों में पैदल भी पहुंचा जा सकता है। क्यूरोनियन स्पिट रेत के टीलों वाली पतली पट्टी है और यहीं है रहस्यमयी डांसिंग फॉरेस्ट, जहां पेड़ मुड़ते नाचते से लगते हैं। खाने में सेपेलिनाई, आलू का भारी डंपलिंग और मशहूर काली ब्रेड जरूर आजमाएं, जिससे क्वास भी बनता है। और एक मजेदार फैक्ट, लिथुआनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अपना ऑफिशियल सेंट है। इसे द सेंट ऑफ लिथुआनिया कहा जाता है। इसमें जंगली फूलों, अदरक, रस भरी और वहां की मिट्टी की खुशबू मिली होती है। यानी आप इस देश की यादों को बोतल में भरकर अपने साथ घर ला सकते हैं। तो दोस्तों, लिथुआनिया सिर्फ गायब होते पुरुषों का देश नहीं, बल्कि यूरोप का एक छुपा हुआ खजाना है, जिसने युद्ध और दर्द सहा, लेकिन आज भी अपनी आजादी और बास्केटबॉल का जश्न मनाता है। यहाँ की मजबूत महिलाएं ही इस देश की असली ताकत हैं। अब आप बताइए, क्या आप हिल ऑफ क्रॉसेस या डांसिंग फॉरेस्ट देखने जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही अनोखे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं जल्द। जय हिंद।